एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि उनके पास गन है। और दूसरा सोल्जर बोलता है कि हमें अपने सोल्जर्स को आगे कर देना चाहिए। और फिर ऑफिसर बोलता है तुम उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो क्या। और फिर वो दूसरा ऑफिसर बोलता है हमारे मैजिक के बिना हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है वो भी डिस्कस कर रही होती है एक ऑफिसर के साथ। और ऑफिसर बता रहा होता है कि उन्हें बाहर से हराना आसान नहीं होगा और हम सबकी स्पेशलिटी भी एकेडमी के अंदर काम नहीं करेगी। और फिर हमें शैडो गार्डन्स को दिखाया जाता है। और फिर हमें कागन और श्रेय को दिखाया जाता है जो अभी उस मशीन को बना रहे होते हैं। उसके बाद वो मशीन काम करने लगती है और वो बोलती है अब मैं उस मशीन को कंट्रोल करके सबके मैजिक को बंद होने से रोक सकती हूँ। और उसके बाद कागनो उस छुपी हुई टनल के बारे में पूछता है और श्रेया बोलती है कि मेरे फादर ने मुझे जैसा बताया था उसके मुताबिक वो एक किताब को प्रेस करती है। उसके बाद एक हिडन दरवाजा खुल जाता है और उसके बाद कागनो मन में बोलता है मुझे ये चीजें पसंद है। और उसके बाद श्रेया जब नीचे देख रही होती है सीढ़ी को तो उसे वो बातें याद आती हैं जब उसकी माँ को मार दिया गया था उसकी आंखों के सामने। और उसके बाद श्रेया अपनी मॉम के ग्रेव पे खड़ी रहती है तब एक आदमी आके बोलता है इस वर्ल्ड ने एक बहुत ही अच्छे रिसर्चर को खो दिया, क्या तुम मेरे साथ आके रहोगी अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो। उसके बाद श्रेया बताती है उन्होंने मुझे उतना ही प्यार किया जितना वो अपने सगे चिल्ड्रंस को देते हैं। उसके बाद वो लोग उस टनल में जाने लगते हैं। फिर हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को रखा जाता है और उनका लीडर पूछ रहा होता है रेक्स कहाँ है, वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है। और वहाँ पर खड़े गार्ड बोलता है हमने उसे नहीं देखा है और गार्ड भी नहीं है। फिर हमें स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट को बोल रहा होता है क्या हम पर अटैक करें, तो प्रेसिडेंट बोलती है अभी नहीं, हम हमारी कंडीशन में हम एक बुलेट को भी नहीं रोक पाएंगे, हम तलवार क्या चलाएंगे। और वैसे भी उनके लीडर का जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता हम उसे हरा पाएंगे अगर हमारे पास मैजिकल पावर वापस भी आ जाए। और फिर हमें एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हमें दिखाया जाता है दो गार्ड स्टूडेंट पे शूट कर रहे होते हैं और वो आगे बोलते हैं ये लोग कलंक है डार्क नाइट के नाम पे। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर श्रेया उन्हें हॉल के ऊपर से देख रही होती है और श्रेया देखती है वो मशीन उनके लीडर के पास रहती है जो सबका मैजिक रोक रही होती है। और श्रेया अपनी मशीन को चालू करके लीडर की तरफ फेंक देती है और उसके बाद वो बैरियर हट जाता है जिससे सबका मैजिक ब्लॉक हो रहा होता था। और जैसे ही मैजिक रिलीज होता है उनकी प्रेसिडेंट एक गार्ड को मार के बोलती है हमारा मैजिक वापस आ गया। और उसके बाद सारे स्टूडेंट वहाँ पर लड़ने लगते हैं और उनका लीडर बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग, मार दो सबको। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कागनों को हॉल में आते हुए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है पूरा शैडो गार्डन वहाँ पर रहता है और कागनो सबको बोलता है वी आर शैडो गार्डन। उसके बाद वहाँ उनका लीडर और शैडो गार्डन के बीच में फाइट होने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर चारों तरफ आग लगने लगती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उनका लीडर वो आग लगा रहा होता है और सारे ही स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, बोल रहे होते हैं जैसे ही हमारा मैजिक हमारे पास वापस आया और चारों तरफ आग लग गई। फिर हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को स्कूल के अंदर आते हुए और वो स्टूडेंट से पूछ रही होती है ये कैसे हुआ। स्टूडेंट बताते हैं एक मिस्टीरियस ग्रुप ने टेररिस्ट को हटा दिया और वो अपने आप को शैडो गार्डन बोल रहे थे। फिर हमें उन टेररिस्ट के लीडर को दिखाया जाता है जो कुछ बुक्स जला रहा होता है। फिर हमें कागनों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर खिड़की पे बैठा रहता है और बोलता है तुम उस कॉस्ट्यूम में क्या कर रहे हो असिस्टेंट प्रिंसिपल लोरेनर बार्टन। उसके बाद वो बोलता तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में, तो कागनो बोलता है एक बार में देखने पे समझ आ गया। तो वो बोलता है शायद मेरी चाल और मेरे खड़े होने के तरीके से। कागनो बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो पूछता है क्या। तो कागनो बोलता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम उनमें से नहीं लगते जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। उसके बाद लीडर बताता है एक टाइम के बाद मैं तलवार से लड़ने की कला में दुनिया में सबसे ऊपर आ गया था और ये सब तुम्हारे पैदा होने से पहले हुआ था। तो कागनो बोलता है हाँ मैंने सुना था तुमने बुशिन फेस्टिवल को जीता था। और लीडर हंस के बोलता है बुशिन फेस्टिवल तो कुछ नहीं था जब मैं अपने पीक पे था और मुझे नहीं लगता तुम समझ सकते हो। और वो आगे बोलता है जैसे ही मैं टॉप पे पहुंचा मेरी तबीयत खराब हो गई और जिस फ्रेम को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की वो इतनी आसानी से चला गया। और उसके बाद मैं रिसर्च में लग गया अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए।
और उसके बाद मैंने एक आर्टिफैक्ट ढूंढा जिसमें मेरी बीमारी को ठीक करने की पॉसिबिलिटी थी। और कागनो बोलता है क्या ये कहानी और लंबी जाएगी, और प्रिंसिपल बोलता है थोड़ी सी। और फिर वो आगे बोलता है वहाँ पर एक रिसर्चर थी, श्रेया की मदर। वो एक बेचारी औरत थी क्योंकि सारे स्कूल उससे नफरत करते थे क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। और मैंने उसकी रिसर्च ढूंढी और वो अपने आप में ही मगन थी। हम एक दूसरे से काफ़ी आसानी से मिलजुल गए। और उसके बाद मैं फाइनली उस आर्टिफैक्ट के सामने था जिसको मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। और वो बेवकूफ़ औरत बोल रही थी ये आर्टिफैक्ट बहुत डेंजरस है, और वो बोल रही थी हमें इसे गवर्नमेंट को दे देना चाहिए अच्छे से रखने के लिए। और उसके बाद मैंने अपने चाकू उसके दिल के आर पार कर दिया। और श्रेया को इसके बारे में कोई पता नहीं चला, उसने कभी डाउट भी नहीं किया। अपनी मदर की रिसर्च को आगे बढ़ाने लगी वो। और उसके बाद प्रोफेसर कागनो को बोलता क्या ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और कागनो बोलता है हाँ लगभग, पर मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आई। और प्रोफेसर पूछता है क्या चीज। और कागनो बोलता है क्या ये सच है तुमने श्रेया का इस्तेमाल केवल अपने सेल्फिश गोल को पूरा करने के लिए किया। और प्रोफेसर बोलता है हाँ ये सच है, क्या तुम्हें इससे गुस्सा आ रहा है। कागनो बोलता है शायद। और कागनो आगे बोलता है मैंने बहुत क्लियर डिस्टेंस बना के रखा है क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है इसके बीच। और कागनो आगे बोलता है लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वो चीज़ें कलेक्ट करते हैं जिसमें वैल्यू होती है, जैसे दोस्त बनाना और जॉब करना। पर मैं नहीं, मैं उनमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ ढूंढता हूँ, और जिसके कारण किसी के साथ कुछ भी होता है तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वो प्रोफेसर बोलता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता उन माँ और बेटी के साथ क्या होगा उससे। और उसके बाद कागनो बुक बंद करता है और बोलता है हमें अब शुरू करना चाहिए। और उसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू होती है और अगले ही पल कागनो एक स्लैश के साथ खिड़की के बाहर होता है। और प्रोफेसर बोलता है गुड बाय कागनो। और उसके बाद कागनो बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। और प्रोफेसर बोलता है तुम सैड हो। और वो आगे बोलता है मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ जो तलवार के साथ जीता है। और वो आगे बोलता है मैं बता सकता हूँ अपने अपोनेंट के बारे में जब उनके मैं फेस टू फेस सामने खड़ा होता हूँ, और मैं अभी डिसएडवांटेज में हूँ। और वो कागनों से माफ़ी मांगता है। और उसके बाद वो आर्टिफैक्ट निकालता है और बोलता है इस आर्टिफैक्ट की पूरी पावर तब आती है जब इसका कंट्रोल यूनिट इसके साथ होता है। और ये मेरा टाइम है नए जन्म का, और मेरी बीमारी भी ठीक हो गई और मेरी पुरानी पावर भी वापस आ गई, मैं महसूस कर सकता हूँ। और ये पावर किसी भी ह्यूमन की एबिलिटी से बाहर है, और मैं तुम पे इसे ट्राई करूँगा। और कागनो उसके सारे अटैक को रोक देता है और वो बोलता है मैं स्वीकार करता हूँ तुम स्ट्रांग हो, और मैं तुम्हारी ताकत की रिस्पेक्ट करते हुए मैं होल्ड बैक नहीं करूँगा। और वो कागनो के ऊपर वार करता है पर कागनो को कुछ नहीं होता है और उसके ऊपर से खून बहने लगता है। और कागनो बोलता है बस इतना ही तुम कर सकते हो क्या। और वो दोबारा लड़ने लगता है और बोलता है ये इम्पॉसिबल है, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। और वो आगे बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने स्ट्रांग हो, मैंने इंश्योर किया है जो भी यहाँ हुआ है उन सब का ब्लेम तुम्हारे ऊपर आए, और अब तुम्हें एक टेररिस्ट की तरह मान लिया गया है तो अब पूरी दुनिया तुम्हें मारने के लिए ढूंढेगी। और कागनो बोलता है मुझे हंसी आती तुम्हारे ऊपर, तुम्हें लगता है इतनी छोटी सी चीज हमारे लिए गेम ओवर होगी। और कागनो आगे बोलता हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई अच्छाई का रास्ता फॉलो नहीं कर रही है और ना ही किसी बुराई का, हम केवल अपने ही रास्ते पे चल रहे हैं। और प्रिंसिपल बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। और उसके बाद वो फिर कागनो से लड़ने लगता है, लेकिन कागनो इस बार उसके पूरे शरीर पे तलवार से हमला कर देता है और उसका सर पकड़ के बोलता है तुमने उसके सीने पे वार किया था ना। उसके बाद कागनो अपनी तलवार उसके दिल के आर पार कर देता है। उसी के साथ वो आर्टिफैक्ट भी वहीं पर टूट जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है श्रेया ये सब देख रही होती है और उसके बाद कागनो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें शैडो गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके हाथ में एक पोस्टर रहता है और वो लोग बात कर रहे होते हैं। ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ शैडो इस किंगडम का एनिमी है और हत्यारा भी और किडनैपर भी। फिर हमें कागनो को दिखाया जाता है जो स्कूल ग्राउंड पे चलते हुए बोल रहा होता है वो लोग स्कूल बंद करके हमें गर्मी की छुट्टियां जल्दी दे दिए हैं। उसके बाद वो श्रेया से मिलता है, वो उसे थैंक यू बोल रही होती है उसकी मदद के बदले और वो बोल रहा होता है मैंने कोई ज़्यादा मदद नहीं की तुम्हारी। और वो आगे बोलती है मुझे कुछ बताना है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई दूसरी कंट्री में जाके करूँगी। और कागनो बोलता है ये बहुत अच्छा है। उसके बाद श्रेया बोलती है मुझे कुछ करना है, मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं उससे ये नहीं कर पाऊंगी और वैसे भी मेरे पास कोई वजह नहीं
बची यहाँ रहने की। और कागनो से गुड लक बोलता है और वो बोलती काश मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से जान पाती। और कागनो बोलता है शायद अगली बार। और वो वहाँ से जाने लगती है, पर कागनो पूछता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्या तुम्हें करने की ज़रूरत है। और श्रेया आसमान को देख के बोल रही होती है ये एक सीक्रेट है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।